कुछ तकलीफ तो नहीं पड़ती, कुछ मजा लेने के लिए कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ती है। बड़ा तारीखी जुमला है, मगर इसको मुस्बत आप लीजिएगा। अफ्तार नारायण टूर का आज दूसरा दिन है। हमारा ग्रुप आज झील सैफुल मलूक पहुंचेगा, जहां हम सवादिश के तावन से अफ्तार करेंगे। परियों को आसमान से झील सैफुल मलूक कैसी दिखती है, ये जानने के लिए एक उड़न कठोला साथ लाए ताकि फ़ज़ाई अक्सबंदी की जा सके। दरियाए कुनहार से दाएं जानिब झील सैफुल मलूक की तरफ सफ़र शुरू किया तो मालूम हुआ कि अभी तक जीप का रास्ता नहीं खुला और रोज़े की हालत में ये सारा सफ़र हमें पैदल ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अफ्तार नारायण टूर का ये आज दूसरा दिन है। आज हमने झील सैफुल मलूक के ऊपर अफ्तारी का एहतमाम किया है। ग्रुप के जो हमारे दोस्त हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। हमें अंदाज़ा ये था कि निसफ सफ़र जीप पे और निसफ हमें सिर्फ जो है ना वो पैदल करना पड़ेगा, मगर यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि झील का जो रास्ता है ग्लेशियर, बिल्कुल शुरू में जो पहला ग्लेशियर आता है वहाँ तक ही जीप जाती है, सारा रास्ता पैदल सफ़र करना पड़ेगा। तो सफ़र हमने शुरू कर दिया, 3 ग्लेशियर क्रॉस कर चुके हैं। हो सकता है कि जितना हमने सफ़र किया इतना सफ़र बाकी है। कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। इब्तदाई ग्लेशियर ही ने आगे आने वाली मुश्किलात का पैगाम दे दिया था। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। हम झील की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ लोग खच्चरों पर झील का चक्कर लगाकर वापसी का सफ़र शुरू कर चुके थे। तेरा हर एक दोस्तों, एक तवील सफ़र कर लिया और अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं कि कितना सफ़र है। सोच रहे हैं कि अफ्तारी तो नीचे भी हो सकती थी, तो ऊपर आ रहे हैं, मगर इंशाल्लाह ऊपर पहुंच के जो हम अफ्तारी करेंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद सिर्फ हम ही होंगे और इतना पंगा शायद किसी और ने सोचा नहीं होगा। फूली सांसें और थका देने वाला सफ़र। हौसला बढ़ाने के लिए हमारे पास बस एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंटरनेट चल नहीं रहा कि गूगल से मालूम करें कि कितना सफ़र है। संगे मील लगे हुए थे, किसी जालिम ने ये भी हटा दिया कि ये आगे हौसला ना पकड़े, मगर है जज्बा जुनूं तो हिम्मत ना हारे। वही शेर झील तक पहुंचने के लिए पुरअज़म थे, चाहे उन्हें खच्चरों की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। ये भी इलाज बन रहा भाई, तो बाबर भाई है मेरे साथ। आज मंगनी थी, अंगूठी पहनाई जानी थी, मगर सैफुल मलूक के नज़ारे, आखिर इन पहाड़ों पे मर्द आते हैं, मर्द। क्यों जी? बाबर भाई से जो है ना थोड़ा सा आज पूछ रहे कि क्या हाल है। हाँ जनाब, क्या फरमाते हैं? रुक जाओ यार, रुक जाओ, कोई नहीं। कुछ मजा लेने के लिए कुछ तकलीफ तो नहीं पड़ती, कुछ मजा लेने के लिए कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ती है। बड़ा तारीखी जुमला है, मगर इसको मुस्बत आप लीजिएगा। दोस्तों, बोर्ड देख रहे हैं, सिर्फ खुशामदीद नहीं बल्कि बखैर रागले भी लिखा हुआ है। और हम झील सैफुल मलूक पीछे नज़र आ रही है, पहुँच गए हैं। और हमारे जो ग्रुप के दोस्त पहले से पहुँचे हैं, हमें भी पैगाम मिला कि वो मस्जिद में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको पता ही है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हम देखें आज़ाद। देखो सर, घोड़े की ताकत देखो, टांगों को देखो, टांगों को हाथ लगा के दिखाओ। ये लो सर। घोड़े के ऊपर भी एक घोड़ा है यार। दोस्तों, सैफुल मलूक पहुंच चुके हैं। पीछे सैफुल मलूक है और इससे आगे एक आंसू झील भी है, यानी मंजिल इससे आगे भी एक मौजूद है। और सुना है
इस बर्फ़ में तो आगे जाना मुमकिन नहीं, मगर जब ट्रैक खुला होता है जानते हैं तो छोटे मोटे होते हैं उनके तो आंसू निकल आते हैं। खैर अब कुछ टाइम हमारे पास 5 बज चुके हैं, 7 बजे अफ्तारी का वक्त है, 2 घंटे हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। कुछ वक्त यहाँ पे हम घूमेंगे और मेरा ख्याल है कि सैफुल मलूक के साथ बातें करने से ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर हम बैठ के खामोशी से इसकी सरगोशियाँ सुने। ये बर्फ़पोश पहाड़, ये सुकून और ये जो मंज़र है ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपनी आँखों में समोएं और कुछ फ़ोटोग्राफी करें। अफ्तारी यहाँ करने के बाद अंधेरे में वापस सफ़र करना है और मुझे फ़ख्र है अपने दोस्तों पे कि जिन्होंने ये मुश्किल सफ़र पैदल किया। बहुत सारे लोग आज झील सैफुल मलूक पे आए हैं, सिर्फ हम नहीं आए, मगर वो सब अब वापस जा चुके हैं। हमने अफ्तारी के बाद यहाँ से वापस चलना है। वो एक ज़्यादा मुश्किल और कठिन सफ़र होगा, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। आज़ाद तुझे हम देखें, आज़ाद तुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम। ये किसी हाउसिंग स्कीम का नक्शा नहीं बल्कि मुंजमद झील सैफुल मलूक का फ़ज़ाई मंज़र है, जिसका नज़ारा यहाँ पहुँचकर बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। कदम आबाद तुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे तेरा। बर्फ़ मौजूद हो और उस पर खेला ना जाए, ये कैसे हो सकता है? वो तो आ रहा, फुल आ रहा। तेरे दम से शाम अफ्तार करने लगे। थोड़ा टाइम रह गया अफ्तार में और झील सैफुल मलूक के करीब इस सर्दी में ठंड में अफ्तार ये यकीनन यादगार अफ्तार होगी। कभी आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। वापसी का सफ़र भी कोई आसान ना था। मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने के बायस मज़ीद रिकॉर्डिंग तो ना की जा सकी, मगर अभी इस टूर की एक अफ्तार मज़ीद बाकी है, जिसे अगले व्लॉग में आपके सामने पेश करेंगे।